नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे चाइना में न्यू वायरस HMPV के बारे में। चीन में फिर से उठी कोरोना जैसी तबाही की लहर। रहस्यमयी वायरस से मचा हाहाकार, जानिए क्या है यह नई बला। कोरोना के बाद चीन में एक और रहस्यमयी वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया है। चीन में ह्यूमस मेटान्यूमो वायरस का प्रकोप फैलता जा रहा है। इसकी वजह से चीन में फिर से कोरोना जैसी नज़ारा देखा जा रहा है। पूरे हॉस्पिटल से लेके शमशान घाट तक भर चुके हैं और वहीं पे इनमें मौतों की सिलसिला काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। कई रिपोर्ट और सोशल मीडिया पोस्ट से दावा किया जा रहा है कि यह नया वायरस HMPV तेजी से फैल रहा है। चीन पर नज़र रखने वाले कुछ लोगों का तो यह भी दावा है कि अस्पताल और शमशान घाट पूरी तरह से भर चुके हैं। लोगों के लिए हॉस्पिटल में कोई भी जगह नहीं है, ठसाठस भरे हुए पर लोग इस वायरस की चपेट में तेजी से आ रहे हैं। ऑनलाइन शेयर किए गए वीडियो में जो हॉस्पिटल में भीड़ दिखाई जा रही है वो इस तरह दिखाई जा रही है जिस तरह से कोरोना काल में दिखाया गया था। कुछ यूजर्स का तो ये भी कहना है कि चीन में HMPV, इन्फ्लुएंजा ए, माइक्रोप्लाज्मा, न्यूमोनिया और कोविड-19 समेत कई वायरस एक साथ फैल रहे हैं, जिसके कारण पूरे चीन में एक अलर्ट मोड पर है और सारे हॉस्पिटल से लेके सारे मेडिकल इक्विपमेंट की हाहाकार मचा पड़ा है। अगर हम बात करें इस HMPV वायरस के बारे में तो इसके लक्षण जैसे ही कोरोना जैसे हैं। इसमें लक्षण में सर्दी जुकाम जैसे ही होते हैं। इसमें बुखार और खांसी का आना आम होता है। चीन के कई हिस्सों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिससे अधिकारी चिंतित हैं। अधिकारियों ने लोगों से मास्क पहने और बार बार हाथ धोने की भी गुजारिश कर रहे हैं। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक RNA वायरस है। यह न्यूमोवाइडिरो परिवार के मेटान्यूमो वायरस क्लास से जुड़ा हुआ है। इसे सबसे पहले सन 2001 में डच शोधकर्ता ने खोजा था। यह वायरस तब सामने आया था जब रिसर्चर्स सांस संक्रमण यानी सांस से संबंधित बीमारी से पीड़ित बच्चों की नमूने का अध्ययन कर रहे थे। रिसर्च में यह पता चला कि यह वायरस कम से कम 6 दशकों से ही मौजूद है। यह एक सांस से रोग संबंधित पूरी दुनिया में फैल गया था। यह मुख्य रूप से खांसने और छींकने से निकलने वाली जो बूंदें होती हैं उससे फैलता है। संक्रमित लोगों के साथ सिर्फ संपर्क या दूषित वातावरण में संपर्क आने से संचार हो सकता है। चीनी CDC वेबसाइट के अनुसार इस वायरस का संक्रमण काल 3 से 5 दिनों का होता है। मतलब यह वायरस 3 से 5 दिनों में आसानी से फैल सकता है। HMPV द्वारा प्रेक्षित प्रतिरक्षा प्रणाली जो क्या इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बार बार होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए बहुत कमज़ोर होती है। जो हमारी इम्यूनिटी पावर होती है वह इस वायरस को रोकने के लिए कमज़ोर पड़ती है। हालांकि यह पूरे साल पाया जा सकता है, लेकिन यह सर्दी और वसंत में सबसे अधिक इसका प्रकोप होता है, यानी इसके जो फैल होता है, स्प्रेडेशन होता है वो ज़्यादा होता है। आइए जानते हैं कि इस वायरस से कौन कौन टारगेट हो सकते हैं, मतलब किनको यह जल्दी अपने कब्जे में ले सकता है। इस वायरस का सॉफ्ट टारगेट बच्चे और बुजुर्ग होते हैं। कोरोना का भी यही सेम थे। वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अधिकारियों ने फिर से मास्क पहनने और हाथ धुलने की सलाह दी है। हेल्थ ऑफिसर ने यह भी कहा है कि अगर भीड़ भाड़ बहुत जगह है तो वहां पे जाने से बचें। मास्क पहनकर ही निकलें, साथ ही बार बार हाथ को सैनिटाइजेशन करते रहें। कुछ रिसर्चरों का यह भी कहना है कि कहीं चीन कुछ और तो नहीं छुपा रहा है। चीन के एक अन्य अधिकारी कान बियाको के मुताबिक सर्दी और वसंत में चीन कई तरह से सांस बीमारियों से प्रभावित हो सकता है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि इस साल मामले में कुल संख्या पिछले साल की तुलना में कम हुई है या ज़्यादा हुई है। हाल ही में पाए गए मामलों में राइनो वायरस और ह्यूमन म्यूटोनो वायरस जैसे रोगजनक शामिल हैं। 14 साल से कम उम्र के लोगों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस बढ़ते मामले दिख रहे हैं। हैरानी की बात यह भी है कि यह वायरस के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है। इसके लक्षण सर्दी जुकाम जैसे ही होते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा सतर्क रखें, मास्क पहनें और